नमस्ते। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। बात करेंगे पुलवामा अटैक के बाद से पहलगाम हुआ। पहलगाम के बाद से अगर देखा जाए तो जो पर्यटकों पे हमला हुआ उसके बाद जो एक तरीके से पाकिस्तान नागरिकों को यहां से वापस भेजने की जो एक प्रक्रिया शुरू हुई, वीज़ा कैंसिल किया गया। वीज़ा कैंसिल होने के बाद आपको ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिले कि जो 45 साल से 50 साल तक के जो परिवारों का एक आकलन रहा उनको भी निकाला गया। उनका वीज़ा जो है वो कंफर्म नहीं था। वीज़ा कुछ लोगों का रद्द हुआ क्योंकि पेपर वर्क नहीं पूरा हुआ था। और ऐसे में अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे परिवार हैं जो अभी भी रह रहे थे और उनको जब शॉर्ट लिस्ट किया गया तो उसमें से कुछ और ही निकल कर के आया। हम बात कर रहे हैं जो यहाँ से इंडिया से जो पाकिस्तान भेजे गए, जो वीज़ा फॉर्मेट पे थे, जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ, जिनका रिन्यूअल होना भी था, वो किस वजह से कागज़ों में अटका हुआ था। बहुतों को तो सरकार ने किसी न किसी बिहेव पे कोई न कोई एक लेकिन लगा करके, क्यों लगा करके डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जिसने जैसे अपना अप्रोच किया, इस अप्रोच के बाद लोगों का रुकना शुरू हो गया, कुछ लोगों का जाना कैंसिल हो गया, कहें अगर इस भाषा में तो। उसी में एक नया मामला आता है टीचर का। एक ऐसी टीचर जो फर्जी आंकड़ों पे पाकिस्तान से आई महिला सरकारी नौकरी बनकर काम कर रही थी, मतलब एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर सरकारी नौकरी कर रही थी। सरकारी नौकरी के दौरान जब वीज़ा का प्रोसेस हुआ, चेक करने का शुरू हुआ, तो ज़िले से ये आंकड़ा निकल के आया कि साहब ये यहाँ महिला ऐसी है जो पाकिस्तान से आई है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसने प्राइमरी में सरकारी नौकरी भी पा ली है और यहाँ नौकरी कर भी रही है। आनन फानन में प्रशासन का हाथ पैर फूलता है, डॉक्यूमेंट्स चेक कराया जाता है। डॉक्यूमेंट्स चेक कराने के बाद 2-3 दिन तक लगातार सघन वेरिफिकेशन होता है। उसकी मोबाइल की डिटेल निकाली जाती है, उसके जो पुराने हिस्ट्री निकाली जाती है, कॉल करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाता है, फिर उससे पूछा जाता है, उसको संज्ञान में लेकर के उससे कई गोपनीय जानकारियां भी उससे पूछी गई कि आप कहां से आई हैं, कब आई थी, आपने वीज़ा फॉर्मेट कब अप्लाई किया था, अगर आपने किया तो अभी आपका प्रोसेस क्या है। वो महिला सकपका गई, पूरी जानकारी नहीं दे पाई। पूरी जानकारी अभाव में जब लोगों को डाउट हुआ, अधिकारियों को डाउट हुआ, तो अधिकारी सघनता के साथ चेकिंग करना शुरू किया। जब फाइनल रिजल्ट आया तो सबके होश उड़ गए। फाइनल रिजल्ट में ये निकल कर के आया कि उस महिला के सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे। मतलब अगर कहें तो एजुकेशन सर्टिफिकेट जितने लगे थे उसके सब फर्जी थे। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सरकारी नौकरी पाना, और सरकारी नौकरी के बाद अगर देखा जाए तो इसमें डीएम से लेके बीएसए से लेकर के अगर शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी इस लपेटे में आए, सबके हाथ पैर फूले, सब ने अपनी अपनी दुहाई दी और आखिरी में ये हुआ कि तत्काल प्रभाव से नौकरी से उसको बर्खास्त करते हुए जांच का आदेश जारी किया गया। जांच के आदेश की अगर बात करें तो उसमें डीएम ने जो एक सख्त कार्रवाई की कि आनन फानन में तुरंत इसकी नौकरी पहले सस्पेंशन के रूप में देखा जाए, फिर इसको जांच पे डाला जाए, इसके पेपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डाला जाए, उसके बाद इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। ये सारी कार्रवाई हो रही है। आप देखिए इस रिपोर्ट में, फिर आपके समझ में आएगा कि पूरा मामला है क्या, या फिर टीचर की नौकरी बची, या टीचर पाकिस्तान वापस गई या फिर जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में पूरा मामला क्या था।